हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो सेशन में। और आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। बहुत सारे बच्चे परेशान थे कि सर अभी साइंस में हम लोगों ने कुछ भी नहीं पढ़ रखा है और साइंस में कैसे बेहतरीन स्कोर करें। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आज आपका ये जो वीडियो होने वाला है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर आप सोच कर बैठिए कि आपने अभी तक साइंस में कुछ नहीं बैठा, ठीक है बेटा, आपने साइंस में अब तक कुछ भी पढ़ के नहीं बैठा हुआ है और अब सोचते हैं कि सर जी वो सारे प्रश्न मिल जाएं जिन्हें हम तैयार करके अच्छे से बोर्ड एग्जाम में टॉप कर जाएं। तो बेटा बहुत आसान है, ऐसा तरीका मैं बताने वाला हूँ। आज वो सारे क्वेश्चन देने वाला हूँ जिनसे आप बोर्ड एग्जाम में बहुत बेहतरीन स्कोर करेंगे। और ये मेरा आप लोगों से कमिटमेंट है मेरे भाई कि इससे बाहर एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आने वाला, ठीक है। तो वो सारे क्वेश्चन कौन कौन से हैं, वो सारे क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है प्यारे बच्चों। तो देखिए, पहला क्वेश्चन जो कि बार बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और लगातार पूछा गया है, तो आप देखिए पहला क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा तथा इसका मात्रक लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों क्वेश्चन है और अगर मेरी मेहनत अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, प्रश्न नंबर दूसरा है, एक समान वैद्युत क्षेत्र सदिश वेक्टर ई बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप वोल्ट प्रति मीटर में एक पृष्ठ के क्षेत्रफल ए वेक्टर बराबर 8j कैप मीटर स्क्वायर से जुड़ने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन आपको करने हैं। आप क्वेश्चन कहीं से भी करिए, कोचिंग पढ़ते हो कहीं कहीं से, वहाँ से कर लीजिए, गूगल कर लीजिए। अगर आपको नहीं कोई सोर्स मिलता है तो बच्चों आप मुझे व्हाट्सएप में कमेंट करके व्हाट्सएप में कमेंट करिएगा, एसएमएस कर दीजिएगा कि सर जी हमें यहाँ पर चीज़ें नहीं आ रही तो आप हमें इसका सोल्यूशन भी कराइए, तो वो भी बच्चों करा दूंगा, ठीक है। आप परेशान मत होइएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 3, संधारित्र की धारिता की परिभाषा लिखिए। संधारित्र की धारिता की बच्चों क्या है, परिभाषा लिखनी है आपको, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप देख पा रहे होंगे कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। अच्छा बच्चा, अब चौथा नंबर क्वेश्चन है, 2.3 कूलाम आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों द्वारा निर्मित होगा। ये भी क्वेश्चन बच्चों बहुत बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है और आप देख रहे हैं लगातार भी पूछा जा रहा है। अब देखिए बच्चों, पांचवा प्रश्न क्या है, एक निश्चित दूरी पर स्थित दो इलेक्ट्रॉनों के बीच वैद्युत बल F न्यूटन है। इसके आधी दूरी पर स्थित दो प्रोटॉनों के बीच वैद्युत बल कितना होगा। ठीक है बच्चों, ये आपको याद कर लेना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आपको बेहतरीन तरीके से तैयार कर लेना है। देख सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। प्रश्न नंबर 6, वैद्युत फ्लक्स तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध लिखिए। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक भी लिखिए बच्चों, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको जरूर ही कर लेने हैं मेरे भाई। अब देखिए सातवां नंबर प्रश्न है, एक 10 म्यू एफ के संधारित्र का विभवांतर 100 वोल्ट से 200 वोल्ट कर देने पर उसकी ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, तो आप सूत्र के थ्रू आप निकाल लेंगे आराम से, बहुत आसान है, ठीक है प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, दो संधारित्र जिनकी धारिताएं क्रमशः 20 तथा 30 म्यू एफ है, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, उनकी तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन आपको करना है। 9वां नंबर क्वेश्चन देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 9, विभव प्रवणता का मात्रक एवं विमीय सूत्र लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। अब बच्चों आप देख रहे होंगे कि ये हमारा यूट्यूब चैनल है ईवीपी राज सर, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर बच्चों 10वां, किसी चालक के भीतर वैद्युत क्षेत्र ई वेक्टर तथा धारा
घनत्व जे वेक्टर में क्या संबंध है। देखिए बच्चों, कितने बार लगातार बोर्ड एग्जाम में आपके ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इस बार भी चांसेस बनते हैं कि इन्हीं से ही क्वेश्चन आएगा आपके बोर्ड पेपर में। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 11, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक एवं विमाएं लिखिए। ठीक है बच्चों, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न नंबर 12, लॉरेंज बल क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, आप देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 13, एम्पियर का परिपथी नियम लिखिए। ठीक है बच्चों, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर बच्चों 14, नति कोण से आप क्या समझते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको भी तैयार कर लेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन है, दीप्तपात कोण से क्या तात्पर्य है। देखिए बच्चों, कितने बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया, आप देख पा रहे होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 16 नंबर प्रश्न, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का लेंज का नियम क्या है। ये बच्चों आपको करना है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 17, एक कुंडली में बड़ चुंबकीय फ्लक्स 0.1 सेकंड में 10 वेबर से 1 वेबर कर दिया जाता है। कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों क्वेश्चन है, आप देख पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, प्रेरकत्व से आप क्या समझते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, देख लीजिए, स्वप्रेरकत्व से आप क्या समझते हैं। लगातार आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों आपको कहीं नहीं मिलेंगे। प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है, पूछो ही ना भाई मेरे। ठीक है, और आपका रिजल्ट बहुत बेहतर होगा, ये मुझको खुद से उम्मीद है कि आप लोग बहुत बेहतर करेंगे। जो आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, देर देर रात तक पढ़ते हैं, तो वो सब बहुत बच्चों आप सफलता पाएंगे। तो प्लीज़ आप मेहनत ज़रूर करते रहिए। स्वप्रेरण का अर्थ समझाइए तथा स्वप्रेरण गुणांक का विमीय सूत्र लिखिए। ठीक बच्चों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, स्वप्रेरण गुणांक का विमीय सूत्र लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, ये समझ लीजिए, स्वप्रेरण और स्वप्रेरण गुणांक, इन दोनों में चीज़ों को आप अलग अलग हैं, वो एक ही क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन को आप समझेंगे। ठीक बच्चों, अब 20वां नंबर क्वेश्चन है, किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में 8 ओम का प्रतिरोध 6 ओम प्रतिघात के प्रेरकत्व से श्रेणी क्रम में जोड़ा है। परिपथ में परिबद्धता की गणना कीजिए। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन को आपको तैयार कर लेना है। अगला क्वेश्चन क्या है, 21 नंबर, एल आर परिपथ के शक्ति गुणांक का सूत्र लिखिए। एल आर परिपथ के शक्ति गुणांक का सूत्र लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्यारे बच्चों। अब अगला क्वेश्चन नंबर 22, एल सी आर परिपथ में अनुनाद की दशा में शक्ति गुणांक का मान कितना होता है। ये भी क्वेश्चन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में आया है, तो भैया मेरे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखते हैं बच्चों अगले प्रश्न को। प्रश्न नंबर 23, विस्थापन तथा धारा का सूत्र लिखिए। विस्थापन धारा का सूत्र लिखिए। विस्थापन धारा का भैया सूत्र लिखना है। ठीक है प्यारे बच्चों। 24 नंबर प्रश्न है, निर्वात में वैद्युत चुंबकीय तरंगों के वेग का व्यंजक लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, सो प्लीज़ इसको सॉल्व जरूर करिएगा। अगर आप मेरी एक बात मान लीजिए, मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इन सारे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा। हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट। अगला प्रश्न देखिए प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25, प्रकाश स्पेक्ट्रम के हरे, बैंगनी, लाल, पीले रंगों को आवृत्ति के बढ़ाने ते क्रम में लिखिए। प्रकाश स्पेक्ट्रम के हरे, बैंगनी, लाल, पीले रंगों को आवृत्ति के बढ़ते क्रम में लिखिए। आवृत्ति के बच्चों बढ़ते क्रम में लिखना है। प्रश्न नंबर बच्चों 26,
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपवर्तनांक की परिभाषा दीजिए। अपवर्तनांक की क्या बच्चों लिखनी है आपको? परिभाषा लिखनी है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, प्रकाश के वेग के पदों में अपवर्तनांक का सूत्र लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों है, ठीक है, तो आप भी तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 28, क्रांतिक कोण की परिभाषा लिखिए। देखिए बच्चों कितने बार 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 कितने बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है मेरे भाई। अगर आपको मेरे पे थोड़ा भी ट्रस्ट है तो प्लीज़ इस वीडियो के एक एक क्वेश्चन का सोल्यूशन ज़रूर करना, इसके बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आए दे वाला। 29 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र लिखिए, प्रयुक्त प्रतीकों का अर्थ लिखिए, बताइए। ठीक है, तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक का सूत्र लिखना है और उसमें जो भी चिन्ह जो प्रयुक्त होते हैं, प्रतीक जो होते हैं, उन सबका वो लिखना है बच्चों, अर्थ बताना है। ठीक है, या करके क्वेश्चन और कैसे बन सकता है? तो सर ऐसे करके भी क्वेश्चन बन सकता है, किसी प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र अल्पतम विचलन कोण एवं प्रिज्म कोण के पदों में व्यक्त कीजिए। ठीक है बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है बच्चों प्रश्न नंबर 30 नंबर क्वेश्चन है, किसी प्रकाशिक माध्यम की वर्ण विक्षेपण क्षमता का सूत्र लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 31, ध्रुवण कोण से क्या समझते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्रुवण कोण से आप क्या समझते हैं? ऐसे करके भी क्वेश्चन आ सकता है। इसी क्वेश्चन को ध्रुवण कोण क्या है ऐसे करके भी पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन बच्चों कई प्रकार से पूछा जा सकता है, बशर्ते आपको सॉल्व करना है। ठीक है उसको, ठीक है, कैसे भी आए आप आराम से सॉल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर बच्चों 32, कार्य फलन की परिभाषा दीजिए। देहली आवृत्ति एवं कार्यफलन में संबंध। देखिए बच्चों, कार्यफलन की परिभाषा दीजिए, कितने बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है मेरे भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। प्रश्न नंबर 33 देखते हैं, प्रकाश वैद्युत प्रभाव में देहली तरंग दैर्ध्य से आप क्या समझते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न नंबर 34, किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ का क्षय नियतांक 0.01 प्रतिवर्ष है, इसकी औसत आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, अब आगे देखते हैं बच्चों, कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 35 नंबर क्वेश्चन, एनपीएन ट्रांजिस्टर से आप क्या समझते हैं? ठीक है बच्चों, आप क्या समझते हैं? एनपीएन ट्रांजिस्टर से आप क्या समझते हैं? ठीक मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर क्वेश्चन है बच्चों 36, और गेट का तर्क प्रतीक लॉजिक प्रतीक दीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। क्वेश्चन नंबर 37, और गेट की सत्ती सारणी दीजिए। ठीक है बच्चों, ऐसे करके बोर्ड पेपर में पूछा जाता है। और आज का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन क्या है, एंड गेट का लॉजिक प्रतीक बनाइए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये सारे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट बोर्ड में बार बार पूछे गए क्वेश्चन आपको बता दिए गए। बस आप मेरे भैया बस इन्हीं से तैयार कर लेना। ठीक है, हाथ जोड़ के मेरी विनती है कि आप सब बस ये पढ़ लेना, इसके बाहर से बोर्ड एग्जाम में कुछ भी नहीं आने वाला। ये सारे क्वेश्चन, ये तो बच्चों अति लघु उत्तरी की बात हो गई। इसी प्रकार मैं दीर्घ उत्तरी प्रश्न लेकर आऊँगा, वो सारे क्वेश्चन आपको करा दिए जाएंगे जो कहीं ना कहीं बार बार आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। ठीक है, और आपको अगर मेरा डेडिकेशन मेरी मेहनत अच्छी लगती है तो प्लीज़ इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा कि सर वीडियो कैसा था। प्लीज़ आपके रिव्यू देख कर के बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ठीक है, तो प्लीज़ रिव्यू अपना ज़रूर दीजिएगा, कमेंट करिएगा, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो और बेहतरीन लेवल पर ला सकूँ। ठीक है बच्चों,
तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।